दोस्तों आज का वीडियो हमारा इलेक्ट्रिकल के दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से रिलेटेड मस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है और आंसर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखें ताकि अभी कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं हमारा सातों के सातों क्वेश्चन को कि कौन कौन से क्वेश्चन है और कौन कौन से क्वेश्चन को हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों KW क्या है और इसका उपयोग क्या है। दूसरा क्वेश्चन होगा दोस्तों KVA क्या है और इसका उपयोग क्या है। तीसरा KVAR क्या है, इसका उपयोग क्या है। चौथा भी इसी प्रकार से दोस्तों KWH क्या है और इसका उपयोग क्या है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों KVAH क्या है और इसका उपयोग क्या है। छठवां क्वेश्चन होगा हमारा KVARH क्या है और इसका उपयोग क्या है। और सातवां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों PF क्या है और इसका उपयोग क्या है। दोस्तों ये सातों के सातों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के नजरिए से भी, तो आप इसे शुरू से अंत तक देखें ताकि कोई भी डाउट न रह पाए क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं पहले क्वेश्चन को कि आखिर KW क्या है और इसका उपयोग क्या है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि KW क्या है, मतलब किलोवाट क्या है और इसका उपयोग क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट होता है। KW विद्युत शक्ति का मात्रक है। इसे इलेक्ट्रिक लोड का रियल पावर, एक्टिव पावर या ट्रू पावर कहा जाता है। जितना इलेक्ट्रिकल पावर हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण वास्तव में यूज करते हैं उस पावर को रियल पावर या एक्चुअल पावर कहा जाता है, मतलब कहते हैं। इसकी जो रेटिंग होती है दोस्तों ना KW में होती है। KW का अर्थ होता है किलोवाट और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। जो हमारा बल्ब होता है ना दोस्तों उसकी जो रेटिंग होती है वाट में होती है। जैसे 100 वाट का बल्ब है, 7 वाट का बल्ब है। और KW का उपयोग इलेक्ट्रिकल लोड के पावर को दर्शाने में किया जाता है। और जो भी इलेक्ट्रिकल लोड होता है ना वो 1000 वाट अगर हो जाता है तो ये 1 किलोवाट होता है। और किलोवाट में जो रेटिंग होती है ना हमारे इलेक्ट्रिकल लोड की होती है। वाट मतलब वाट में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते तो किलोवाट होता है। हमारे जैसे मोटर हो गया या कंप्रेसर हो गया, बड़े बड़े उपकरण जो होते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलने वाले, उनकी जो रेटिंग होती है दोस्तों KW में होगी। और जो छोटे उपकरण होंगे तो वो डब्ल्यू में होगी, मतलब वाट में होगी, किलोवाट में होगी या मेगावाट में होगी। तो इस तरह से वाट किलोवाट आपने समझ लिया होगा। अगला है क्वेश्चन कि KVA क्या है और इसका उपयोग क्या है। KVA मतलब जिसको होता है किलो वोल्ट एम्पियर। दोस्तों KVA विद्युत शक्ति का एक मात्रक है। यह इलेक्ट्रिक लोड का टोटल पावर या अप्रेंट पावर होता है। इसका पूरा नाम किलो वोल्ट एम्पियर होता है। इसका उपयोग उन सभी मशीनों की रेटिंग दर्शाने में किया जाता है जो आउटपुट में इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करती है। दोस्तों एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास TG है और जनरेटर है और ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। ये सारी की रेटिंग जो होती है दोस्तों KVA में देखने को आपको मिलेगा। जो DG होता है दोस्तों ये क्या करता है, जैसे कि 625 किलो KVA का हमारे पास एक जनरेटर है तो इसका अर्थ हुआ कि 625 किलो वोल्ट एम्पियर वो क्या करेगा, प्रदान कर सकता है। उसके ज़्यादा वो प्रदान नहीं कर सकता। मतलब टोटल उसका पावर उस जनरेटर का कितना है, मतलब DG का कितना है 625 KVA। अब उससे ज़्यादा उससे हम पावर उत्पन्न नहीं करा सकते हैं। अगर उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो हमारा जो जनरेटर हो ख़राब हो जाएगा, जल जाएगा। इसी प्रकार से ट्रांसफार्मर है और इस प्रकार से हमारा जनरेटर है। तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि उस मशीन की टोटल पावर कितनी दे सकती है, उस पावर को हम क्या कहेंगे, KVA कहेंगे। तो यहाँ पर आपको KVA समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जो पावर हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण दे सकते हैं उस पावर को हम टोटल पावर कहते हैं और वही पावर जो होता है KVA कहा जाता है। और यह हमें इलेक्ट्रिक पावर देने वाले उपकरण पर देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है KVAR क्या है और इसका उपयोग क्या है। दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। KVAR रिएक्टिव पावर का एक मात्रक होता है। रिएक्टिव पावर क्या होता है देख लेते हैं। विद्युत का वह भाग जो AC से चलने वाला, मतलब अल्टरनेटिंग करंट से चलने वाले उपकरणों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों को स्थापित और बनाए रखता है, वो रिएक्टिव पावर कहलाता है। रिएक्टिव पावर जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह तार ले जाना होता है तो उसमें भी रेजिस्टेंस, मतलब मतलब विद्युत को ले जाने में हमें क्या होता है, रुकावट पैदा होता है। मतलब कुछ विद्युत हमारा वेस्ट हो जाता है। और उसी प्रकार से जब मोटर चलते हैं तो उसमें भी वेस्ट होता है। जैसे कि चुंबक बनता है, मैग्नेट बनता है, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी हमारा क्या होता है, पावर लॉस होता है। तो आप जानते हैं बहुत सारे लॉसेस होते हैं। उस लॉसेस में जो हमारा पावर मतलब खर्च हो जाता है वही पावर क्या होता है, हमारा KVAR होता है। और ये खर्च जरूरी भी होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक कप है और उस कप में हम पेप्सी डाल रहे हैं। पेप्सी डालते वक्त क्या होता है दोस्तों कि झाग बनता है।
बट झाग की कोई हमें ज़रूरत नहीं है। बट जब हम पेप्सी पेप्सी डालते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें झाग नहीं बनेगा, झाग कंपलसरी है, बनेगा ही बनेगा। उसी प्रकार से केवीआर खर्च होगा ही होगा, बस एक हम उसको कम कर सकते हैं। जैसे कि तार में हम कॉपर, एल्युमिनियम, जो हमारा चांदी का तार होता है वो ज़्यादा अच्छा गुड कंडक्टर होता है। गुड कंडक्टर का प्रयोग करके हम इस लॉस को कम कर सकते हैं। या हमारे जो हमारे पास मोटर है, मोटर में भी लॉसेस होता है, तो उस लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो केवीआर के लॉस को कम करने के लिए हमारे ज़्यादा मोटर में ही ये लॉस देखने को मिलता है दोस्तों। तो केवीआर का उपयोग कैपेसिटर के रेटिंग में किया जाता है। और आप देखे भी होंगे पैनल्स जो होते हैं, पैनल के पीछे क्या होता है, हमारे पावर फैक्टर सुधारने के लिए बड़े बड़े कैपेसिटर लगते हैं। 25 केवीएआर का कैपेसिटर है, 30, मतलब 60, इस तरह से केवीआर का होता है। इस पावर को वेस्ट पावर के नाम से जाना जाता है, बट वेस्ट नहीं होता दोस्तों, इसका यूज है। बिना इसके यूज़ के हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं, और कोई भी हम अपना कार्य नहीं करा सकते हैं। जैसे अगर मैग्नेट नहीं बनता तो क्या मतलब मोटर घूम पाता, नहीं घूम पाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, KWH क्या है और इसका उपयोग क्या है। KWH विद्युत की ऊर्जा की इकाई है। इसका पूरा नाम किलोवाट हावर होता है। इसे प्रायः विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के मापन हेतु उपयोग किया जाता है। इसे प्रायः विद्युत बिलों में देखा जाता है। इसे जनसामान्य की भाषा में दोस्तों यूनिट भी कहा जाता है। KWH क्या होता है, हमारे घरों की बिजली आती है ना, हमने कितना KWH यूज किया है उसके अनुसार, जैसे 50, 60 या 10, जितना KWH यूज करते हैं उसके अनुसार हमें क्या करना होता है, बिजली बिल देना होता है। घरों की बिजली कि बिल की जो यूनिट हो या कंपनी की बिजली बिल की यूनिट हो, बिजली बिल हमेशा KWH के अनुसार ही बनता है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो KWH हमारा जो होता है, हमारा एक्चुअल जो हमने खर्च किया है, हमने जो पावर को यूज किया है कंपनीज़ में, घरों में, या जहाँ पर भी हम यूज़ कर रहे हैं पावर का, वहाँ पर हमने कितना विद्युत ऊर्जा को खर्च किया है, यूज़ किया है ना, वही हमारा विद्युत पावर का जो यूज़ किया हुआ टाइम होता है, उसका जो रेट मतलब कि यूनिट होता है KWH होता है। और यह जो होता है मतलब कि यूनिट कहलाता है। KWH क्या होता है, यूनिट कहलाता है। इसी के अनुसार बिल हमें भरना पड़ता है। KVAH क्या है और इसका उपयोग क्या है दोस्तों। KVAH एक प्रकार की रीडिंग होती है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट मापने में होता है। जब हम बिजली उपयोग करते हैं तो बीच बीच में कुछ इंडक्टिव लॉस भी हो जाते हैं, और फिर हमारे एक्चुअल बिजली खपत और इंडक्टिव लॉस को मिला के जो रीडिंग आती है उसे KVAH के नाम से जाना जाता है। ये रीडिंग में बिजली कंपनी को फ़ायदा और उपभोक्ता को नुकसान पहुंचती है, क्योंकि ये बिजली खपत के साथ होने वाली इंडक्टिव लॉस को भी काउंट करती है। अपरेंट एनर्जी के मापक को KVAH कहते हैं। बिजली बिल KVAH के अनुसार नहीं बनता है, क्योंकि यह टोटल एनर्जी बताता है, जो टोटल खर्च नहीं बताता। दोस्तों हम जो एक बार याद रखना, अगर KVAH के अनुसार हमें बिजली बिल देना पड़ जाए ना, तो उस वक्त हमें बहुत लॉस हो सकता है। तो हमें जो रीडिंग आती है, मतलब कि जो रीडिंग होती है ना, KVA आप समझ चुके हैं, जो वो टोटल पावर हो गया। हम टोटल पावर हमारे पास आता है, क्या हम टोटल पावर यूज़ कर लेते हैं, नहीं यूज़ करते हैं। तो हम कभी भी KVAH के अनुसार नहीं देते हैं बिजली बिल हम KVAH के अनुसार नहीं देते हैं, हम KWH के अनुसार बिजली बिल भरते हैं, क्योंकि जो हम यूज़ करेंगे उसी का देंगे। ऐसा नहीं कि जो यूज़ नहीं करेंगे उसका भी दे देंगे। KVARH क्या है और इसका उपयोग क्या है दोस्तों। KVARH रिएक्टिव एनर्जी को मापने की इकाई को कहा जाता है। रिएक्टिव एनर्जी एक प्रकार का वेस्ट एनर्जी है जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में या इलेक्ट्रिक लॉस के रूप में खर्च होता है। रिएक्टिव एनर्जी के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च होता है उसको मापने में KVARH का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपको मैंने KVAR के बारे में पहले ही बता दिया था कि एक तरह से लॉसेस होता है, बट उसका भी ज़रूरत है। तो KVARH जो होता है उसी लॉस को मापने की एक इकाई होती है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। PF क्या है, मतलब पावर फैक्टर क्या है और इसका उपयोग क्या होता है। KVA और KW के अनुपात को पावर फैक्टर कहा जाता है। दोस्तों इसका पूरा नाम पावर फैक्टर है, PF का पूरा नाम पावर फैक्टर होता है। आप सिंपल समझ रहे हैं दोस्तों। अब KVA और KW मतलब किलो वोल्ट एम्पियर, और KW के अनुपात मतलब बट्टे के मान को पावर फैक्टर कहा जाता है। पावर फैक्टर जो होता है ना, हमेशा -1 से 1 तक होता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है
कि जो हमारा इंडक्टिव लोड है उसमें वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहा है कि नहीं। अगर वोल्टेज और करंट एक साथ चल रहा है तब तो सही है। अगर ज़्यादा करंट पीछे हो गया, ज़्यादा करंट आगे हो गया ना, उस वक्त हमें बहुत ही नुकसान होता है। बिजली बिल हमारी बढ़ चढ़ के आती है। जितना खर्च करना चाहिए बिजली इतना खर्च होता नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बिजली बिल हमारे आने लगती है। इसको समझाने के लिए मैं कुछ बात बता रहा हूँ। दोस्तों पावर फैक्टर जो होता है ना, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है यूनिटी पावर फैक्टर, दूसरा होता है दोस्तों लैगिंग पावर फैक्टर, और तीसरा होता है लीडिंग पावर फैक्टर। जो यूनिटी पावर फैक्टर होता है ना, ये बहुत ही एफिशिएंट होता है फॉर अस। पावर फैक्टर जब 1 होता है ना, उसे हम कहते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। और इस हालात में KW और KVA दोनों इक्वल होते हैं। मतलब जो हमारा जो लोड है उसको जितना पावर लेना चाहिए वो उससे ज़्यादा नहीं लेता है, वो बहुत अच्छा ही होता है हमारे लिए। लैगिंग पावर फैक्टर, इस हालत में पावर फैक्टर जो होता है मतलब कि 1 से कम होता है, और इसके अनुसार हमारा जो KW का मान होता है उससे बड़ा KVA होना पड़ता है। जैसे हमारा जनरेटर है, और जनरेटर की जो वैल्यू है 125, मतलब कि 625 KVA का है, और 600 अगर हमारा इस प्रकार पावर फैक्टर घट जाएगा तो 625 की जगह में 800 मतलब कि ज़्यादा पावर का जनरेटर यूज़ करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि लोड बढ़ रहा है और हमें अधिक पावर का जनरेटर लगाना पड़ेगा, मतलब बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है और बिना कारण के। अगला है लीडिंग पावर फैक्टर। इस हालात में दोस्तों होता है हमारे पावर फैक्टर माइनस में शो होते हैं। इस वक्त भी हमारी बिजली ज़्यादा खर्च होती है, क्योंकि बेवजह हमारे कैपेसिटर एम्पियर खर्च कर रहे हैं करेंगे तो खर्च होगा ही। क्योंकि लीडिंग पावर फैक्टर तभी होगा जब हमारे कैपेसिटर ज़्यादा मतलब कि हमारे बिजली बिल मतलब बिजली खर्च नहीं हो रही है, कोई लोड नहीं जुड़ा है, बेवजह कैपेसिटर उससे जुड़ा हुआ है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, हमारा कोई उपकरण चल नहीं रहे हैं फिर भी कैपेसिटर हमारे क्या कर रहा है, पावर शो कर रहा है, तो जिसकी वजह से लीडिंग पावर फैक्टर बन जाता है। तो दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर भी हमारे लिए यूज़फुल नहीं होता है, लैगिंग पावर फैक्टर भी हमें यूज़फुल नहीं होता है। यूनिटी पावर फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितना हमें सही लोड चाहिए उसके अनुसार जनरेटर या जो भी चीज़ होता है हमें मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं और आपको कोई डाउट ना रह पाए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो सच में आपको समझ में आया होगा और मज़े भी आए होंगे समझने में। कोई डाउट हो तो ज़रूर दोस्तों, आप का दोस्त हूं मैं। ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं। दोस्तों आपका दोस्त हूं, ATS हमेशा आपके साथ है। मतलब कि आप अगर कुछ भी समझ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा सा एहसास होगा कि मैं गलत पढ़ा, मतलब कुछ अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ आपको। तो कोई भी डाउट हो दोस्तों ज़रूर कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू, और गेट वेल दोस्तों। हमेशा आप खुश रहें और आप तरक्की करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।